नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव या तत्व, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता होती है, इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें और आप हमसे लगातार जुड़े रहें। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, उनसे संबंधित ये वीडियो है, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो शामिल किया जाता है और बाल विकास यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो बिना समय गवाए हम इस टॉपिक को पूर्ण करते हैं और इनमें इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा है जिसके अंतर्गत शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति की क्रियाओं के व्यवहार का अध्ययन इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ये हो गई शिक्षा की एक परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के साथ व्यक्ति का क्या व्यवहार है, उसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, ये होता है शिक्ष का अर्थ। अर्थात शिक्षा जो है वो अंग्रेजी पर्याय यानी अंग्रेजी शब्द एजुकेशन से बना है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। यानी शिक्षा वर्ड है उसको इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है एडुकेटम, जिससे ये बना है। यहाँ पर ई और ड्यूको दो वर्ड आए हैं, यानी एजुकेशन में दो वर्ड यूज किए गए हैं जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से निकला है। इसमें ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। यानी ई ड्यूको का जो अर्थ क्या हो गया, अंदर से बाहर निकालना। यानी ई का अर्थ हो गया अंदर से, ड्यूको का अर्थ हो गया बाहर निकालना। अतः एजुकेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हुआ है वो क्या हुआ, अंदर से बाहर निकालना। किसकी? यानी व्यक्ति की अंतर्निहित यानी अंदर की जो शक्ति है उनको बाहर निकालना, यानी प्रकटीकरण करना। यानी व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, यानी व्यक्ति की अंतर्निहित जो शक्तियाँ उनको बाहर निकालना, यही एजुकेशन का मतलब है। इसमें जो शिक्षा है, शिक्षा एडुकेयर, एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना। नेक्स्ट है इसका टू ब्रिंग अप यानी उठाना। ये दो अर्थ इसके प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी एजुकेशन जो शिक्षा है, शिक्षा में एडुकेयर का जो अर्थ होता है वो शिक्षित करना, टू ब्रिंग अप का अर्थ होता है ऊपर उठाना यानी उठाना। एजुकेशन टू ब्रिंग फोर्थ यानी सामने लाना। एजुकेशन का क्या मतलब है? टू ब्रिंग फोर्थ यानी सामने लाना। एडुकेटम का क्या अर्थ होता है? एडुकेटम का तो टू लीड आउट यानी नेतृत्व देना। ये शिक्षा के हिंदी में, इंग्लिश में, और जो लैटिन भाषा से एडुकेटम जो अर्थ निकला है उसका क्या अर्थ होता है? शिक्षा यहाँ पे एडुकेयर यानी शिक्षित करना, टू ब्रिंग अप यानी ऊपर उठाना, एडुकेटम का हुआ टू लीड आउट यानी नेतृत्व देना, और एजुकेशन टू ब्रिंग फोर्थ। यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? यहाँ पर प्रश्न ये बनता है एजुकेशन का क्या अर्थ है। तो एजुकेशन का निम्न में से क्या अर्थ है? तो हमारे सामने ऑप्शन होंगे, उनमें हमें सामने लाना इसको टिक करना है, या इंग्लिश वर्ड टू ब्रिंग फोर्थ को देखना है। इसी प्रकार प्रश्न बनता है एडुकेटम का क्या अर्थ है? तो एडुकेटम का इंग्लिश में देखना है टू लीड आउट, हिंदी में नेतृत्व देना। एडुकेयर क्या है? एडुकेयर है शिक्षित करना। एडुकेयर का क्या अर्थ है? शिक्षित करना। टू ब्रिंग अप क्या होता है? इसका अर्थ है उठाना। इस प्रकार का प्रश्न है वो हमारी एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि ई का यानी एजुकेशन में या एडुकेटम में ई का क्या अर्थ है? ई का अर्थ है अंदर से। और ड्यूको का क्या अर्थ है? ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। और एजुकेशन जो शब्द है
वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, तो वो एडुकेटम से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। शिक्षा के तत्व है, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। इसमें शिक्षा के दो तत्व हैं, एक तो होता है सिखाने वाला और एक होता है सीखने वाला, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक हो गया सिखाने वाला, शिक्षार्थी हो गया सीखने वाला। ये क्या और कैसे का अध्ययन करते हैं, यानी जब आप ये कक्ष में अध्ययन करते हैं या शिक्षण कार्य करते हैं, तो किसी भी टॉपिक को लेकर क्या और कैसे का अध्ययन इनके द्वारा किया जाता है। शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं, इसमें शिक्षा की जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो विवेकानंद, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह विवेकानंद जी ने कहा है। यानी क्या कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है, शिक्षा है। महात्मा गांधी जी के शब्दों में, बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण को ही शिक्षा कहा है। यानी महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है, बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण को ही शिक्षा कहते हैं। एलिस क्रो ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है, जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। पेस्टोलॉजी की परिभाषा है, शिक्षा मनुष्य की समस्त शक्तियों का स्वाभाविक, प्रगतिशील और विरोधहीन विकास है। यह पेस्टोलॉजी ने कहा, क्या कहा कि मनुष्य की समस्त शक्तियों का स्वाभाविक, प्रगतिशील और विरोधहीन विकास ही क्या है, शिक्षा है। पील ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षा का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत उन्नति तथा समाजोपयोगिता को बढ़ावा देती है। वही क्या है, शिक्षा है। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा प्रस्तुत की है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह इम्पोर्टेंट परिभाषाओं में से है, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्रो एंड क्रो की यह परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए। ये जैन दर्शन के अंतर्गत शिक्षा की परिभाषा है। बौद्ध दर्शन, शिक्षा वह है जो निर्वाण दिलाए। यानी जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के अंतर्गत जो शिक्षा है वो इनके धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षाएं हैं, उनके अनुसार दी गई है। जैन धर्म में शिक्षा है जो मोक्ष दिलाए, बौद्ध धर्म में शिक्षा वह है जो निर्वाण दिलाए। सारे और टेलफोर्ड ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। सारे और टेलफोर्ड ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है कि शिक्षा का जो संबंध है वो किससे है, सीखने से। टैगोर के अनुसार शिक्षा, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को सम और सुडौल बनाती है। क्या बनाती है? टैगोर के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को सम और सुडौल बनाती है। रूसो ने देखो शिक्षा की क्या परिभाषा दी है, जीवन ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। ट्रो ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। हर्बर्ट स्पेसनर ने अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। जॉन डीवी ने देखो क्या कहा है, शिक्षा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता है, वह अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आ जाता है, संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व। ये स्किनर ने कहा है। स्किनर की दूसरी परिभाषा है जो इम्पोर्टेंट बनती है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये दो
स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है। काल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं शोधों का शिक्षा में उपयोग है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। ब्राउन ने कहा है, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये ब्राउन ने शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कहा है। ट्रो की परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करता है। अब देखिए, ये जो परिभाषाएं हैं वो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा के संदर्भ में और शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में दी है। अब शिक्षा का क्या अर्थ निकलता है इन सब परिभाषाओं के संदर्भ में? अतः शिक्षा का अर्थ हुआ व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाश में लाना, यानी व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाश में लाना, व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, उनको विकसित करना तथा उन्हें समुचित दिशा में निर्देशित करना ही शिक्षा का तात्पर्य है। शिक्षा मनोविज्ञान की तुलना एक इंजीनियर से की जाती है। देखो किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की तुलना इंजीनियर से की जाती है। इंजीनियर तकनीक विशेषज्ञ होता है जो अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों जैसे पुल, सड़क आदि बनाने का कार्य वो करता है। इसके लिए उसे आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक तकनीकी विशेषज्ञ होने के नाते निम्न कार्यों के लिए आवश्यक जरूरी सिद्धांत, नियम तथा विधियां प्रदान करता है। देखिए, नंबर 1, शैक्षिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थी के व्यवहार को समझने के लिए। नंबर 2, उसके व्यवहार में उचित परिवर्तन करके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो पहला है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत भिन्नताएं एवं उनका मापन, व्यक्ति की जन्मजात योग्यताएं, उसका आंतरिक बाह्य चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन व्यवहार, वृद्धि और विकास का अध्ययन है वो शिक्षार्थी के अंतर्गत किया जाता है, जो लर्नर होता है। शिक्षार्थी से संबंधित अध्ययन। पहला है संवेगात्मक क्रियाएं, इसके अंतर्गत आती हैं। शारीरिक रचना शिक्षार्थी के अंतर्गत आती हैं। मानसिक रचना, सामाजिक क्रियाएं, आनुवांशिकता और वातावरण है वो लर्नर यानी शिक्षार्थी के अंतर्गत आती हैं। नंबर 2 है सीखने संबंधी अनुभव। सभी अनुभव विद्यार्थी को किस प्रकार दिए जाएं यह बतलाने का उत्तरदायित्व शिक्षा मनोविज्ञान का ही है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया। सीखना क्या है और कैसे सीखा जाता है, ये सीखने की प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत किन किन सिद्धांतों को, किन किन बातों को शामिल किया जाता है? सीखने के विभिन्न नियम और सिद्धांत इसमें शामिल किए जाते हैं। स्मृति एवं विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय निर्माण, समस्या समाधान, प्रशिक्षण, स्थानांतरण है वो सीखने की प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं। सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन, इसमें पाठ्यक्रम निर्माण, अनुशासन संबंधी विषयों का चयन, निर्देशन, कक्षा व्यवस्था को सीखने की प्रक्रियाओं के अध्ययन में शामिल किया जाता है। सीखने से संबंधित परिस्थितियां एवं वातावरण, इसमें कक्षा कक्ष, मूल्यांकन की विधियां, निर्देशन एवं परामर्श को सम्मिलित किया जाता है। अध्यापक प्रभावपूर्ण शिक्षण में मदद करता है। शिक्षक से संबंधित अध्ययन में शिक्षक का शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षक और उसका प्रशिक्षण, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और इनका संकलन अध्यापक जो तत्व है उसमें शामिल किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें प्रथम है वैज्ञानिक। यह विधि क्या है? वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके सिद्धांत है वो निश्चित है, भविष्यवाणी संभव है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो उसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है, और इसके जो सिद्धांत है वो निश्चित है, इसके भविष्यवाणी की जा सकती है। किसकी भविष्यवाणी की जा सकती है? बच्चों की, क्यों बच्चों का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करके उसके संदर्भ में, उनके व्यवहार के संदर्भ में उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा वो किस दिशा की ओर जा रहा है। कार्य कारण की व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान में की जाती है।
वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण और तथ्यों पर यह आधारित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो शुद्ध विज्ञान या मानवीय विज्ञान नहीं है, यानी ये पुअर नहीं है, शुद्ध विज्ञान नहीं है। इसमें कभी कभी विसंगतियाँ इसमें आ जाती हैं। सामाजिक विज्ञान है ये, समाज पर लागू किए जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान भी है, बिहेवियर साइंस भी है, व्यवहार केंद्र बिंदु है इसका। अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी भावी जीवन के लिए उपयोगी है। विकासशील विज्ञान, निरंतर नए परिवर्तन इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल किए जाते हैं। स्वीकारात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, मानव व्यवहार की व्याख्या इसके अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है विधायक विज्ञान या सकारात्मक विज्ञान, कारणों पर इसमें बल दिया जाता है। प्रयोगात्मक विज्ञान, प्रैक्टिकल साइंस, अध्यापक प्रत्येक स्तर पर इसका प्रयोग करता है। अकादमिक विषय यानी एकेडमिक डिसिप्लिन, एंडरसन ने कहा है इसमें शिक्षार्थी का व्यवहार, सूचना, सिद्धांत, विधियां शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान विशिष्ट विज्ञान है, व्यवहार के तथ्यों, सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका शिक्षण व सीखने में महत्व होता है। शिक्षात्मक विज्ञान शिक्षा प्रदान करता है। मनोविज्ञान को प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान दोनों माना जाता है। अब अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? नंबर 1, बालक को की आवश्यकताओं का ज्ञान। बालक में प्रेम, आत्मसम्मान तथा स्वीकार किए जाने की भी आवश्यकताएं होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान इन आवश्यकताओं से शिक्षकों को परिचित कराता है। स्किनर ने कहा है अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की अनोखी आवश्यकताओं के विषय में बहुत कुछ सीख सकता है। नेक्स्ट है बालक की अवस्थाओं का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। वह प्रत्येक अवस्था में बालकों की शारीरिक, मानसिक विशेषताओं से परिचित होकर उसके लिए पाठ्य विषयों तथा क्रियाओं का चयन कर सकता है। व्यक्तित्व विकास में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से व्यक्तित्व का विकास व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से किया जाता है। इसमें व्यक्ति को ढंग से व्यवहार करने में भी सफलता मिलती है। व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से बालकों में व्यक्तिक भिन्नता के बारे में जानकारी मिलती है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है। शिक्षक इनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का चयन करता है। शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से सीखने तथा सिखाने का कार्य उचित ढंग से होता है। अध्यापकों को आधुनिक मनोविज्ञान विधियों, स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, क्रिया विधि, खेल विधि, निरीक्षण विधि, खोज विधि, लर्निंग बाय डिस्कवरी, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड आदि के ज्ञान द्वारा अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त ऐसी पद्धतियों तथा प्रविधियों से परिचय प्राप्त करता है जिसकी सहायता से सीखने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। कक्षा कक्ष की समस्याओं का समाधान। कक्षा कक्ष की समस्याएं जो विशेष रूप से कक्षा की परिस्थितियों में ही उत्पन्न होती हैं, जैसे अनुशासनहीनता, बाल अपराध, पिछड़ापन, अनवधान आदि। शिक्षा मनोविज्ञान इन समस्याओं के कारणों को खोजने तथा निराकरण के उपयोग के विषय में शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करता है। स्किनर का कहना है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इस स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कहा है शैक्षिक परिवर्तन के इस दौर में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता आदि को इस तरह अध्यापन एक व्यवसाय के रूप में माना जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की हर कदम पर सहायता करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शिक्षक की सफलता की कुंजी शिक्षा मनोविज्ञान के हाथों में ही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें।